डाउनलोड करके, और SPSS की ऑफिशियल साइट पे जाके आप डेमो वर्जन 28 ले सकते हो। और कैसे करना है SPSS में एनालिसिस, पूरा एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो में है, तो वो मैं दिखा दूंगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज हाउ टू राइट रिपोर्ट। अभी ये सब मैंने कर दिया, मैंने डेटा कलेक्ट कर दिया बहुत अच्छी तरह से, खेडूत के पास से या पब्लिक के पास से, या जहां भी हमने जो जो एग्जांपल देखे सबसे पास से हमने क्वेश्चनर ले ली, उसका एनालिसिस भी कर दिया, राइट, उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया, ये सब अच्छी तरह से होगा। लेकिन आप रिपोर्ट अच्छा नहीं बनाओगे तो सब पानी में जाएगा। तो रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल्सो ए आर्ट, वो कैसे करे, राइट, उसका। तो रिपोर्ट रिसर्च इज नथिंग बट वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि मुझे लगा कि पहले मैं फाइंडिंग लिख दूं, या मुझे लगा कि पहले मैं ना सजेशंस पहला पेज पे लिख दूं, ऐसा नहीं होता है। उसका वेल क्राफ्टेड उसका सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस मेंटेन आपको करना पड़ेगा। क्या क्या करना है मैं बता देता हूं। तो रिपोर्ट रिसर्च इज वेल क्राफ्टेड दैट आउटकम ऑफ प्रोसेस डेटा एंड फाइंडिंग्स का, जो हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किया है उसका प्रोसेस और डेटा और फाइंडिंग्स सिस्टमेटिकली हमको लिखना है। और समरी आनी चाहिए, राइट, समरी आनी चाहिए, राइट। फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, इसे डिटेल प्रेजेंटेशन होता है, मतलब शॉर्ट में नहीं लिखना है, डिटेल। वो रिटन एंड फॉर्मल लैंग्वेज में होता है, रिटन में होता है, फॉर्मल लैंग्वेज में। फॉर्मल लैंग्वेज में मतलब जो टेक्निकली लिखते हैं वैसे। इट वाज फाउंड दैट 90% of farmers are saying that land grabbing act is better, and because of that, right, ऐसे फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है, स्वैग लैंग्वेज में नहीं लिखना है कि व्हाट्सअप ब्रो, इट वाज गुड, राइट, एंड इट वाज फैंटास्टिक, राइट। ऐसा ऐसा जो स्वैग वाला जो वर्ड्स है वो यूज नहीं करना है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। रिसर्च रिपोर्ट क्या है, वो थर्ड पर्सन में लिख रहा है। थर्ड पर्सन में मतलब आपने सर्च किया है तो आप नहीं लिखोगे आई हैव फाउंड आउट, ऐसा नहीं लिखना है। द रिसर्चर हैड फाउंड आउट, राइट। तो आई नहीं आएगा, मैं नहीं आऊंगा, तो रिसर्चर है तो द रिसर्चर, मतलब थर्ड पर्सन में लिखना है। और जो फार्मर, द फार्मर सेड दैट वी हैव फाउंड आउट, और आई हैव फाउंड आउट नहीं आएगा, राइट। द रिसर्चर्स हैव फाउंड आउट ऐसा आएगा, राइट। तो थर्ड पर्सन में लिखना है। इट इज इंफॉर्मेटिव एंड बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड वेरिफिएबल इंफॉर्मेशन। जो भी लिख रहे हैं आपका सपोर्ट होना चाहिए। आप बोले कि बहुत अच्छा है, कहाँ पता है, बताओ कहाँ से बोले आप अच्छा है, तो आप क्वेश्चनर दिखा सकते हो कि देखो इतने इतने बोले हैं और मैंने एनालिसिस किया है। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास होनी चाहिए, राइट। फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए विथ हेडिंग, सेक्शंस एंड बुलेट पॉइंट्स। क्या होना है वो आगे मैं बताऊंगा, फॉर्मली कैसे लिखना है रिपोर्ट राइटिंग, ओके। एंड इट इंक्लूड्स रिकमेंडेशन एंड फ्यूचर एक्शंस। जरूरी है, क्योंकि रिसर्च करने के बाद आप क्या रेकमेंड करना चाहते हो, क्या सुधार करना चाहते हो, क्योंकि बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव था कोई प्रॉब्लम है हमारे पास, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, तो इसलिए हमको रेकमेंडेशन देनी पड़ती है। तो रेकमेंडेशन इज पार्ट ऑफ दैट, राइट। तो लेआउट, तो हम अभी अभी मान लो कि सब हो गया है, तो आपको रिसर्च टाइप कैसे करना है, क्या करना है। तो इसमें प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, शुरुआत के पेजेस होते हैं, मेन टेक्स्ट होता है एंड एंड मैटर होता है। तो पूरा रिपोर्ट थीसिस देखो या आपका रिपोर्ट देखो तो उसका 3 पार्ट होता है। प्राइमरी पेजेस माने प्रीलिमिनरी पेजेस, मेन टेक्स्ट होता है एंड एंड मैटर्स होता है। तो अलग अलग क्या होता है इसमें, प्राइमरी पेजेस और प्रीलिमिनरी पेजेस में टाइटल पेज होता है, मतलब टाइटल लिखते हैं कि ए स्टडी ऑन सो एंड सो फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ LLM स्पेशल सो एंड सो, राइट, सबमिटेड बाय मी, सबमिटेड टू दू, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लिखना पड़ता है। वो सैंपल में बता दूंगा। सर्टिफिकेट इफ एनी, मतलब आपका कॉलेज का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आप उसको अटैच करना पड़ेगा। बाद में एक्नॉलेजमेंट आता है, आपने अकेले नहीं किया ये सब, राइट, सब साथ दिया ना, किस किसने साथ दिया, आपके गाइड ने साथ दिया, जो मेंटर होगा उसने साथ दिया है, आपके फैमिली मेंबर ने साथ दिया, जो फार्मर जो बेचारे बोल बोल के आपको बता दिया उन्होंने बोला है, राइट, कोई टीचर ने आपको एडवाइस किया है, उसको फ्रेंड्स को, और किसी ने हेल्प की तो उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है। बाद में प्रीफेस लिखना पड़ता है। प्रीफेस में आप क्या लिखोगे कि ये रिसर्च था और हमने ऐसा ऐसा किया और ये फाइंडिंग हुआ, तो वो पूरा जो सिनॉप्सिस और एब्स्ट्रैक्ट है वो प्रीफेस में आ जाएगा। बाद में टेबल ऑफ कंटेंट, कितने कितने टेबल है, कौन कौन से पेज पे है वो लिखेंगे। लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स
एब्रीविएशंस लिखेंगे, राइट। तो ये एब्रीविएशंस क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल I.E मतलब दैट इज, कहीं भी लिखा है तो दैट इज, तो ऐसा होता है। ABB या CAA कहाँ लिखा है, तो CA का फुल फॉर्म क्या है वो एब्रीविएशन में लिखेंगे। जहां जहां लिस्ट एंड चार्ट टेबल्स है वो लिखेंगे। मेन टेक्स्ट होगी मतलब बीच में, तो वो आपका इंट्रोडक्शन होगा अबाउट लैंड ग्रैबिंग, रिव्यू लिटरेचर जो मैंने सीखा है वैसे होगा। डिटेल रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें आप सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा एडिक्वेसी और सब लिखेंगे। बाद में आप टेबल्स और टेबल्स बनाएंगे, आप एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड बताएंगे, को रिलेशन करेंगे, रिग्रेशंस करेंगे, जो भी है वो एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे। आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये कैसे लिखना है। तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो आपका मेन हार्ट है, राइट, मेन हार्ट है जो जिस जहां से आप डिराइव कर रहे हैं वो। नेक्स्ट इज फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन, क्या आपने फाइंड किया और रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि आपका स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन के लिए कौन सी मेथड क्या है वो लिखना पड़े। एंड द इम्प्लीकेशंस, तो हम क्या करें, हम कैसे करें वो मेन टेक्स्ट में आता है। और बाद में ये खत्म हो जाएगा, बाद में आप अपनी क्वेश्चनर लिख सकते हैं, या फॉर एग्जांपल लैंड ग्रैबिंग का है तो लैंड ग्रैबिंग एक्ट है वो अटैच कर सकते हैं, राइट। तो एट द एंड कर सकते हैं, एज ए एनेक्शर कर सकते हैं। एंड सैंपल इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट, सैंपल इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं। देन bibliography is whatever the reference that you have used, right, वो सब लिखना है। और ये है APA स्टाइल में लिखना है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो स्टाइल दी है APA स्टाइल, अगर आप सब मानते हैं कि मुझे ये स्टाइल सीखनी है, ये करोगे ना तभी आप प्लेगियरिज्म से बचोगे, तभी आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो APA स्टाइल है, APA स्टाइल हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करना है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में भी हमारा रेफरेंसिंग स्टाइल है वो कर सकते हैं, तो उसका भी वीडियो बन सकता है। और अलग अलग जो सोर्सेज होते हैं, इंटरव्यू ले तो क्या, वीडियो देखा तो क्या, ऑब्जर्वेशन देखा तो क्या कैसे कैसे रेफरेंस लिख सकते हैं। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का हमको क्या करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा, वही स्टाइल में लिखना पड़ेगा, तभी एक्सेप्ट होगा। ओरल प्रेजेंटेशन हमारा वाइवा होगा ना, वाइवा, तो वाइवा में पूछेंगे व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाई यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक, और व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस, व्हाट आर योर implications, which methodology you have used, why you have selected this sample, वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, राइट। तो ये सब तो प्रेजेंटेशन करना है, लेकिन ओरल में आपको ग्रिल किया जाएगा कि क्यों सैंपल इतने ही लिए, क्यों ये नहीं लिया है, क्या डेटा, क्यों प्राइमरी डेटा लिया है, क्यों सेकेंडरी नहीं लिया है, राइट, और फाइंडिंग्स कौन से हैं, राइट, ऑब्जेक्टिव कौन से थे, राइट। ये सब ओरल प्रेजेंटेशन में आपको प्रिपरेशन करनी है। अदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग, राइट, रिपोर्ट राइटिंग के लिए साइज ऑफ पेज इन ए रिपोर्ट, तो छोटी बुक जैसा नहीं होना चाहिए, A4 साइज का होता है, इतना होना चाहिए, राइट, A4 साइज आप फॉलो करेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिपोर्ट मतलब 10 पन्ने का होना चाहिए, 20 पन्ने का होना चाहिए, 50 या 100, 200, कितने पन्ने का होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस, और जितनी नीड होती है उतनी, राइट। इट शुड बी 80 to 120, और आपका जो, मुझे पता नहीं है क्या सिस्टम है, एटलीस्ट 80 पेज का तो होना चाहिए, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन देंगे, लो में बात करेंगे, रिव्यू लिटरेचर करेंगे, रिसर्च मेथड लेंगे और डेटा एनालिसिस करेंगे, तो 80 पेज आराम से हो जाते हैं। तो 80 टू समथिंग आप करना है, राइट, 80 पेज का होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पेजेस, टाइप्स ऑफ पेजेस कैसा, कलरिंग होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, तो आप पूछ लेना, व्हाइट कलर में, व्हाइट में ही करते हैं, और बीच बीच में कलरिंग रख सकते हैं कि नहीं। बाइंडिंग स्पाइरल कराना है, हार्ड बाइंड कराना है, तो वो आपको देख लेना चाहिए कि बाइंडिंग, हार्ड बाइंडिंग होगा तो अच्छा होगा। फॉन्ट कौन सा यूज करें, एरियल करे, टाइम्स न्यू रोमन करे, या बुक एंटिका करे, कौन सा करे। तो फॉन्ट साइज आपकी क्या चलती है, अगर गाइडलाइन है, नहीं है तो आप टाइम्स न्यू रोमन आराम से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो मैंने बताया वैसे ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज में निकालूं, राइट। तो एक गाइड की कॉपी होगी, एक आपकी कॉपी होगी, एक यूनिवर्सिटी में भेजने की कॉपी होगी, एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी, तो फोर कॉपीज एटलीस्ट यू रिक्वायर्ड, राइट। फॉर्मेलिटीज फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, फॉर्मेलिटीज देख लेना कि पहले क्या भेजना है, लेटर भेजना है कि नहीं, राइट,
जहाँ फॉरवर्डिंग लेटर जिसको बोलते हैं, फॉरवर्डिंग लेटर और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो पहले ले लेना, और कहाँ कहाँ सबमिट करानी है, कितनी सबमिट करानी, वो सब फॉर्मेलिटीज आपको जाननी पड़ेगी। एंड प्लेगियरिज्म चेकिंग इफ एनी, राइट, तो प्लेगियरिज्म चेक आप करवा सकते हो अगर जरूर है तो। अगर वो करोगे तो आपका ना वो थीसिस एट द एंड ऑफ द पीरियड वो सबमिट हो जाएगा। और लास्ट ये वो है वर्ड थैंक यू वाला। तो थैंक यू फॉर योर इन्वॉल्वमेंट, एंड नाउ दिस forum is open for question and answer before I say thank you, right? So thank you all of you. मैंने पता नहीं है 3 घंटे आराम से ले लिए हैं, राइट? तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी बात पे, राइट, तो यू कैन आस्क नाउ, forum is open. चलो, कोई क्वेश्चन कहीं से भी, कुछ भी क्वेरी, जो सिखाया है जो नहीं सिखाया इसमें भी। Hello, sir. Can I ask, please? या प्लीज। Sir, this is Brajesh here. Sir, एक रिक्वेस्ट था, जो आपका ये जो पीपीटी है जो आपने प्रेजेंटेशन किया है, तो वो मिल सकता है सर? कि वो जैसे तो आराम वो से, नहीं, ये तो यूज कर रहे कॉपीराइटेड, हो नहीं, ये पीपीटी कॉपीराइटेड है, मींस राइट टू कॉपी, राइट, आपको मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और क्वेश्चन? थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? वो गाना है ना, दो बातें हो सकती है सनम मेरे प्यार में, ऐसा। शायद आपको सब कुछ आ गया या कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं है ना? हाँ बोलो प्लीज। हेलो। या सर, वो रेडी कोई रिसर्च मिल सकता है हमें देखने के लिए कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई? हाँ, मैं भूल गया एक्चुअली, मैंने बोला था ना कि मैं बताऊंगा, तो चलो मैं शेयर कर देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ आपको। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ? यस सर। अभी ही मेरे एक पीएचडी स्टूडेंट है जिसने सबमिट करवाया है और उसका कॉल 2 बार आ गया है। उनका ये रिपोर्ट है, राइट? ये हार्ड बाइंड नहीं है, हार्ड बाइंड अलग है। तो ये टाइटल पेज है, दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये टाइटल पेज है। यस, तो मैं सैंपल दिखा देता हूँ, राइट? डिटर्मिनेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड बैंक्स लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये टाइटल है। कहाँ है? द थीसिस सबमिटेड फॉर द डिग्री ऑफ, ये पीएचडी है, राइट? आप एलएलएम लिख लेना। सबमिटेड टू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, आप जहां भी, मतलब आप ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। सबमिटेड बाय, आपका नाम लिख लेना। गाइडेड बाय, जो भी है, अगर गाइड करते हैं तो होता है। और ये सर्टिफिकेट कंपलसरी है, राइट? ओरिजिनेशन का कंपलसरी है। और प्रीफेस ये लिखा है कि भाई सोशल ऑब्जेक्टिव सर्व करना है, डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, राइट? बाद में ये एक्नॉलेजमेंट जो मैंने बोला था कि थैंक किया है, देखो मेरा भी थैंक कर दिया है, राइट? और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, आप प्रिंसिपल का कर सकते हो, आपका फ्रेंड्स का कर सकते हो, फैमिली का कर सकते हो, राइट? और ये डिक्लेरेशन होता है कि ये सब है वो इंडिपेंडेंटली मैंने किया है, मैंने किसी से कॉपी नहीं किया है। और एक कंटेंट होता है, तो कंटेंट बाद में आता है। देखो ये मतलब बुक लो ना, तो पहले कंटेंट आता है कि चैप्टर 1 कहाँ है, प्रीफेस कहाँ है, और रिसर्च रिपोर्ट में बीच में कंटेंट आता है। रिमेंबर व्हाई? बिकॉज इतनी मेहनत की है ना किसी रिसर्चर ने, तो वो पढ़ना पड़ेगा। प्रीफेस विफेस सब बाद में मिलेगा, राइट? एक्नोलेजमेंट प्रीफेस पढ़ने के बाद आप देखो रिपोर्ट, क्योंकि ये मेहनत लगी है, इसलिए ये कंटेंट वाला बाद में आता है, राइट? तो ये सर्टिफिकेट, ये जो मैंने बताया बाद में ही आता है। हाँ, हर जगह यही है। तो ये इंट्रोडक्शन, रिव्यू लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, फाइंडिंग, सजेशन एंड कंक्लूजन, एंड लास्ट में बिब्लियोग्राफी, राइट? और बाद में मैंने प्रीलिमिनरी पेजेस में बोला था लिस्ट ऑफ टेबल, तो ये लिस्ट ऑफ टेबल है, राइट? जो पेज नंबर वाइज लिखा है। और ये ध्यान में रखना कि लिस्ट ऑफ टेबल बेस्ड ऑन योर पेज, और बोले ना वो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है। चौथे चैप्टर में होगा तो 4.1 4.2 होगा, थर्ड चैप्टर में होगा 3.1 3.2, ऐसे हम नंबर्स देते हैं, राइट? और लिस्ट ऑफ फिगर्स, जहां जहां फिगर्स हमने ड्रॉ किए, लिस्ट ऑफ ग्राफ्स हो गया,
राइट। एब्रिविएशंस हो गया, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एनोवा, ये सब जो यूज किया है ताकि पता चले, कोई कोई आ जाए और कोई भी पन्ना ऐसा करे तो उसको पता होना चाहिए कि एब्रिविएशन में क्या लिखा है, राइट। और बाद में आता है ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो इंट्रोडक्शन में फटाफट घुमा रहा हूँ, राइट। ये इंट्रोडक्शन लिखा है, इसमें जो भी डिविडेंड पॉलिसी क्या है वो लिखा है, और कहाँ कहाँ डिविडेंड कितना कितना दिया है, और बाद में चैप्टर 1 में मैंने रेफरेंसेस लिखवाए है, राइट। तो रेफरेंस 1 होता है, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, देखो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, और ये थीम वाइज लिखा है। देखो मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे, थीम वाइज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी जो डिस्कस करने वाले हैं उसका जो है वो मैंने यहाँ सिमिलरली लिखा है। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पे ही सब रिसर्च जो किया गया है उसका ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मैंने करवाया है, राइट। बाद में आता है, आगे मैं जाता हूं, बहुत सारे लिटरेचर, देखो बाद में डिविडेंड पॉलिसी एंड शेयर प्राइस, उसके रिलेशनशिप है, उसका ये रिव्यू लिटरेचर है, राइट। ऐसा थीम बेस्ड अलग अलग जो थीम है वहां लिखवाया है, और बाद में एट द एंड क्या लिखा है, रिसर्च गैप लिखा है, ये रिसर्च गैप है, राइट। तो ये रिसर्च गैप, और बाद में रेफरेंस, ओके। बाद में मेरा टॉपिक आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ मेन हार्ट, जहां आपको ये सब पढ़ा ना, वो क्यों किया, वो उसका रीजन यहाँ मिलेगा, तो ये सब आपको डिफेंड करना है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे किया कि डिविडेंड का प्रॉब्लम है, डिविडेंड पॉलिसी का इंपैक्ट होता है नहीं कि वो, उसके बाद में क्या मिला हमको, रिसर्च क्वेश्चंस मिले, ये रिसर्च क्वेश्चंस मिले, और रिसर्च क्वेश्चंस ट्रांसफर हुआ कहाँ, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में, राइट। मैंने पहले बोला था आपको टाइटल लाने के लिए, और बाद में मैंने कहा कि लैंड ग्रैबिंग का क्या होता होगा, इम्पैक्ट वो पार्लियामेंट में होता है तो क्यों होता है वो मुझे पता नहीं है, तो रिसर्च क्वेश्चन है। उसके बाद में हमें उस पे ही, वो सेम लाइन पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेट किया है, राइट। तो ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स गिव्स मी हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है कि नहीं मुझे पता नहीं है। स्कोप ऑफ द स्टडी, क्या क्या रिलेशनशिप, क्या क्या मेजर किया है और कहाँ तक मेजर किया है वो लिखा है, और सोर्स ऑफ एंड डेटा कलेक्शन मेथड क्या है, जो सेकेंडरी डेटा यूज किया है NSC की साइट पे ही लिया है, 10 इयर्स का डेटा है, एनालिटिकल नेचर है, सिग्निफिकेंट हाइपोथेसिस है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा है। देखो ये पॉपुलेशन लिखा है, कितनी बैंक्स है, राइट। तो ये 38 बैंक प्राइवेट सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर में ये 19 बैंक्स है, राइट। तो इसमें से ये 19 हमने सिलेक्ट किया है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया ये रहा, जस्टिफिकेशन होना चाहिए रिसर्च में, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट देन व्हाट की जगह वाई वी हैव सिलेक्टेड दिस 19। तो ये हमने रिफाइनरी किया, बाद में ये हुआ, बाद में पब्लिक सेक्टर में इतना, प्राइवेट सेक्टर में इतना। डेटा एनालिसिस प्रोसेसिंग कैसे किया, तो लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज, उसका इंपैक्ट डिविडेंड पर और मार्केट प्राइस पे, इसका इंपैक्ट यहाँ और इसका इंपैक्ट कहाँ हुआ, वो सब। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो यहाँ बताया गया है, राइट। और जो फॉर्मूला यूज की है प्रॉफिटेबिलिटी की, डिविडेंड पे आउट की, साइज ऑफ बिजनेस की, उसका हमने मतलब उसकी सब डेफिनेशन और समझाया है, या राइट। डमी वेरिएबल, क्योंकि ये एडवांस लेवल का स्टैटिस्टिक्स यूज किया है, लॉजिट एंड प्रॉबिट मॉडल यूज किया है, तो एडवांस लेवल स्टैटिस्टिक्स में ये हमने ये मॉडल डेवलप किया है, तो वो मॉडल की समरी और मॉडल कैसे डेवलप किया है वो सब लिखा है, राइट। और ये मॉडल डेवलप, मल्टीपल रिग्रेशन का जो बेसिक कंडीशन है वो फॉर्मुलेट हुई कि नहीं, होमोस्केडासिटी एंड मल्टी कोलिनियरिटी, वो सब लिखा है। चैप्टर कौन कौन से है, ये है लिमिटेशंस एंड फर्दर स्कोप, मतलब ये हमारा रिसर्च हुआ, इसमें भी लिमिटेशंस है, तो फर्दर स्कोप के साथ ये रेफरेंस खत्म हुआ। और बाद में क्या हुआ, बाद में ये डेटा एनालिसिस, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये 1 by 1 टेबल चार्ट इंटरप्रिटेशन, टेबल चार्ट इंटरप्रिटेशन, टेबल चार्ट इंटरप्रिटेशन करते करते हमने जितना भी जरूरी है वो लिखा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, रिग्रेशंस किया, ये किया, वो किया। मतलब ये PhD का है तो थोड़ा डिटेल में होगा, आपका इतना डिटेल में नहीं होगा, राइट।
और आप वो SPSS वाला देख लेंगे वीडियो तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या क्या है, राइट। और बाद में कंट्रोल एंड करके मैं फाइंडिंग सजेशंस में दिखा देता हूँ, राइट। ये बिब्लियोग्राफी है, राइट, APA स्टाइल फॉलो किए और ये कंक्लूजन लिखा है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, सजेशंस है और ये फाइंडिंग्स है। तो फाइंडिंग्स इतना फाइंडिंग्स है, राइट, और बाद में उसका सजेशंस है जो हमने डिविडेंड पॉलिसी पे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, कंपनीज को क्या करना, मतलब बैंक को क्या करना चाहिए, प्राइवेट बैंक को क्या करना चाहिए, इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, वो सब लिखा है। और बाद में हमने कंक्लूड कर दिया है। और बाद में ये हमारा जो बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में वही डिफरेंस है। रेफरेंस पर्टिकुलर होता है, रेफरेंस क्या होता है, पर्टिकुलर होता है, जहां प्लेस आपको मिल जाएगा, रेफरेंस में प्लेस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेपर कौन सी जर्नल में, कौन से डेट पे, कौन से पेज पे है, वो मैं लिखूंगा तो वो रिसर्च सॉरी रेफरेंस होगा। लेकिन आपने लॉज ऑफ सो एंड सो किसी बुक में पढ़ा है, मतलब तो आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है ही, राइट। सर्टेन थिंग्स आपने का एविडेंट है तो भी आप बुक्स लिख सकते हो। तो बिब्लियोग्राफी इज कॉम्प्रिहेंसिव। जो आप जो बुक आपने नहीं पढ़ी है और जो आपने, मान लो कि आपका व्हाट इज लॉ, ये आपने किसी बुक से नहीं लिखोगे, आपको तो पता ही है क्या लॉ है, क्या है ये है, राइट। तो वो आप कर सकते हो, राइट। तो बिब्लियोग्राफी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव, जो आप यूज नहीं किया है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये था रिपोर्ट। एनी अदर क्वेश्चन? आई होप कि ये आपको काम लगा होगा। एनी अदर क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन अगर आपको है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपके ग्रुप में है ना 1-2 दिन रहूंगा, बाद में मैं आउट हो जाऊंगा। तो आउट हो जाए इससे पहले आप कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर मुझे Yeah. डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल में फर्क जानना है कि वो डॉक्ट्रिनल रिसर्च ऐसा है कि जो आप जो रूल्स है, फॉर एग्जांपल CA एक्ट आया, बरोबर। तो CA एक्ट का अगर डॉक्ट्रिनल करना है तो CA एक्ट क्या है, उसकी प्रोविजन क्या है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, और CA फॉलो करना है तो गवर्नमेंट बॉडीज को क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो नहीं है, आधार कार्ड ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको फॉलो अप कैसे किया जाए और कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, वो आप अगर उसमें स्मूथनिंग का कुछ काम करते हो, मतलब ये लाइब्रेरी वर्क ही होता है, वो करते हो तो वो डॉक्ट्रिनल होता है। नॉन डॉक्ट्रिनल मतलब उसके सोशियो इफेक्ट, मतलब लॉ के सोशल इफेक्ट या उसकी अलग अलग जो इम्पैक्ट होती है वो कैप्चर करते हो, रादर देन प्रोविजन, राइट। उसके इफेक्ट पे अगर ध्यान देते हो तो वो नॉन डॉक्ट्रिनल होगा। और पहले ही PPT में, पहला ही स्लाइड में मैंने यही समझाया है, तो आप अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा क्या डिफरेंस है। Any Thank you, other sir. question? Any other question? So thank you very much all of you for बहुत आराम से सुनने के लिए। और जो वीडियोस का लिंक दूंगा वो आप देख लेना, तो आपको बहुत अच्छी तरह से आपका रिपोर्ट रेडी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। Thank you. Thank you,